इन्हें गली का कुत्ता कह के दुत्कारिए मत। ये इंसानों से इंसानों की भाषा में बात नहीं कर सकते। अगर ये रात को रोते हैं तो हो सकता है दिन में इनने शायद खाना ना खाया हुआ। हेलो हाय नमस्कार, पहला मैं मनीष सद्भावना, टीम हेलो रानीखेत से जब भी आते हैं आप लोग के बीच में लेकर आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। लेकिन आज जो एक कहानी आप लोग के बीच में लेके आया हूँ, इसे कहानी नाम नहीं दूंगा। एक्चुअल में हम आप लोग के बीच में एक मैसेज लेके आए हैं। ये मैसेज है मेरे संग जो यहाँ पे मौजूद है। अब आप इन्हें एक सोशल वर्कर कहिए या फिर डॉग लवर कहिए। पिछले 3 सालों से इन्होंने रानीखेत के जितने भी डॉग हैं मार्केट में जो घूमते हैं उन्हें इनने खाना खिलाया, साथ ही उनमें से जितने मेडिसन की जिनको रिक्वायरमेंट थी उनको अपने घर ले जाकर उनको इलाज करा के इस प्रकार से ये डॉग के प्रति अपनी सेवा दे रही हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। मेरे संग जो मौजूद हैं ईरम जी और श्वेता जी। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। सबसे पहले तो बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। परफेक्टली मैं इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया था, लेकिन आपकी बातें देखी और जानवरों के प्रति आपका प्यार देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हेलो रानीखेत को ऐसे एपिसोड को आगे लेके आना चाहिए और लोगों के बीच इस कहानी को लेके आना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में कितने डॉग आपके पास हैं? मेरे पास 15 डॉग्स हैं। 15 डॉग आपके पास है। और श्वेता जी आपके पास? 10 डॉग्स हैं। 10 डॉग आप लोग के पास है। कैसे डॉग ये कलेक्ट हुए आपके पास? ये बहुत सारे डॉग्स हैं जो बूढ़े डॉग्स हैं जिनको उनके ओनर्स ने छोड़ दिया है। कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको कैंसर है और वो अब मतलब लास्ट स्टेजेस पे हैं। एक डॉग है जिसकी एक आईज नहीं है, वो भी पेट था, उसको छोड़ दिया है, वो 10 साल का है। और बहुत सारे ऐसे पपीज़ हैं जो अडॉप्ट नहीं हुए। हमने 51 पपीज़ अडॉप्ट करा दिए हैं। लेकिन पपीज़ में भी भेदभाव होता है। लड़की पपी नहीं चाहिए, काला पपी नहीं चाहिए, छोटे फर वाला पपी नहीं चाहिए, बड़े फर वाला भोटिया पपी चाहिए, गद्दी पपी चाहिए। तो उसमें 3-4 पपीज़ जो हैं वो मेरे पास ही बड़ी हो गई। और अब जब 1 साल के हो गए तो किसी को 1 ईयर ओल्ड डॉग भी नहीं चाहिए, सबको छोटे से छोटा ही पपी चाहिए होता है। तो इस प्रकार से सब जमा होते गए और अब 15 डॉग आपके पास है और 10 डॉग आपके पास है। आपके पास भी सेम कंडीशन यही रही थी? हाँ, पपीज आते गए और हम घर लाते गए, अडॉप्शन हुआ नहीं। तो फिर क्या हमें ही उन्हें उनका लुक आफ्टर करना है। तो कोई तो इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? मुझे लोगों को ये मैसेज देना है कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो कहीं से आए नहीं हैं। वो ह्यूमंस ने बहुत सालों से, सदियों से ह्यूमंस के वजह से वो लोग ह्यूमंस के सेटलमेंट के पास रहते हैं। तो हम अगर उनको कूड़ा समझ के या न्यूसेंस समझ के अगर हम उसको ट्रीट करेंगे तो वो हमारे लिए न्यूसेंस ही बनेंगे। और अगर हम उसको अपने पर्यावरण का हिस्सा समझ के ट्रीट करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनको खाना देंगे, पानी देंगे। और हम लोग हैं, अब तक रानीखेत में नहीं था बट अब हम लोग हैं, हम यहाँ से सामने से बोल रहे हैं कि हम हर डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे। हम उनको एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कराएंगे, हम उनको स्टेरलाइजेशन भी कराएंगे। उसके लिए जितनी हमको स्ट्रगल करनी पड़ी 3 साल से हम कर ही रहे हैं और हम अभी भी करेंगे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनको कूड़ा समझ के हमारे घरों के बाहर नहीं फेंके, जंगलों में नहीं फेंके, क्योंकि उनकी भी लाइफ की कोई वैल्यू होती है। हमको बचपन से सिखाया जाता है कि छी कुत्ता है, गंदा है, खाना खा लो नहीं तो डॉगी काट लेगा। ये हमने नहीं करना है। हमको उनको भी थोड़ी सी, बहुत नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ सब लोग जाओ और एक डॉग उठा के घर ले आओ। थोड़ी सी रिस्पेक्ट दो, क्योंकि वो भी भगवान ने ही बनाए हैं, वो खुद से नहीं पैदा हुए हैं। जिस भगवान ने हमको बनाया है, प्रकृति सबके लिए एक समान उनके लिए भी, और भगवान ने हमको समझ दी है, हाथ पैर दिए हैं, हम गाड़ी चला सकते हैं, हम उनको स्टेरलाइज करा सकते हैं, टीके लगा सकते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके साथ अच्छे से रहें, तब वो भी हमारे साथ अच्छे से रहेंगे। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन। जिस भी कम्युनिटी में लोग जानवरों की भी देखभाल करते हैं, जानवर भी खुश और लोग भी खुश। और जहाँ पे जानवरों के साथ अत्याचार होता है वहाँ पे अल्टीमेटली लोग ही हर्ट होते हैं। बच्चों को काट दिया, इसको काट दिया, उसको काट दिया। तो ये सब बिहेवियर पे डिपेंड होता है कि हम जानवर के साथ कैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे 11 साल का बेटा घर में 15 कुत्ते अकेले संभाल रहा है, कोई हेल्पर कोई नहीं है। और मुझे 1000% विश्वास है कि कोई कुत्ता उसको काटेगा नहीं, कोई मिसबिहेव नहीं करेगा, क्योंकि हम उनको प्यार से रखते हैं, हम उनको बांधते नहीं हैं, उनको इनफ खाना मिलता है और इनफ प्यार मिलता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उनको पता है कि ये भी हमारा फैमिली मेम्बर है। तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि उनको ऐसे ट्रीट ना करें। और जो जेंडर को लेके हम भेदभाव करते हैं कि लड़की डॉग को
हमेशा भगाना, खाना नहीं देना, दुकान के बाहर से भगा देना, घर के बाहर से कि वो लड़की है, ये ना करे, क्योंकि लड़की होना कोई दोष नहीं है। मैं भी एक औरत हूँ, ये भी एक लड़की है, आप सबके घर में लड़कियां और औरतें हैं। एंड अगर ऐसे सब ह्यूमंस को भी ट्रीट करने लगेंगे तो हम कब से लड़ रहे हैं जेंडर इक्वालिटी के लिए। फिर ये डॉग्स में हम क्यों करते हैं कि उसको कहीं कोई रेस्ट नहीं करने देता, कोई खाना नहीं देता कि ये फीमेल डॉग है यहाँ रह जाएगी। इसका सल्यूशन भी है हमारे पास, सिर्फ बोल नहीं रहे। हमने 100 डॉग्स की स्टेरलाइजेशन करवाई है, उसमें थोड़े कैट्स भी हैं, उसमें मेल डॉग्स की भी करवाई है। आइडियली मेल फीमेल दोनों डॉग्स की करानी चाहिए स्टेरलाइजेशन, बट प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों डॉग्स पकड़ते हैं, यहाँ पे कोई डॉग कैचर नहीं है, तो हम 30-30 किलो के मेल डॉग्स हम गोदी में नहीं उठा पाते हैं। और मेल डॉग्स को जब पोस्ट ऑप केयर के लिए रखा जाता है, हम अपने घर पे रखते हैं, अपने एक बेडरूम में अपने डॉग्स के साथ। कभी कोई लड़ाका होता है तो उसको एक बेडरूम में रखते हैं, उसको वॉक कराते हैं, सब कुछ 1 हफ्ता 10 दिन के लिए रखते हैं। उसमें मेल डॉग्स नहीं, फीमेल डॉग्स बहुत अच्छी होती है, एक साथ 3 भी हम रखते हैं। और हमारे घर के 15 कभी 20 भी कुत्ते हो जाते हैं मेरे घर पे, बट वो उनके साथ अच्छे से रह लेती है, वॉक भी कर लेती है, सब कुछ। बट मेल डॉग्स नहीं, वो उनको लड़ना है, उनको अपने स्टिचेस खोलना है, तो वो अकेले मुझसे नहीं संभलते हैं। तो मैं ये कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फीमेल डॉग्स के अगर आप फ्रेंडली हो, आप हमें फ़ोन करोगे तो हम आकर उसको स्टेरलाइजेशन करवा सकते हैं। और हम लोग मेरे घर पे एक डॉक्टर बुलवाते हैं, वेट लखनऊ से, और वो एक दिन में 20 डॉग्स का वो अपने पैरावेट्स लेके आते हैं। और वो एक दिन में 20 डॉग स्टेरलाइजेशन करके जाते हैं। उनमें से जितनों को मैं अपने घर में रख सकती हूँ मैं रख लेती हूँ, बाकी जो गांव वाले हैं और जो दूसरे लोग हैं वो भी करा सकते हैं अपने डॉग्स को स्टेरलाइज। हर 3 मंथ्स में ये कैंप होता है, और इसकी सूचना मतलब मैं जिनको जानती हूँ मैं उनको बताती हूँ, बट अब अगर और लोगों को पता होगा तो आप लोग भी ला सकते हो अपने डॉग्स। और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग को लगता है कि स्टेरिलाइजेशन फ्री होता है, स्टेरिलाइजेशन फ्री नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट केंद्र में भी होता है तब भी वहाँ पे एक फीस होती है जो नगर पालिका उनको पे करती है। और अगर नगर पालिका ने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है स्टेरिलाइजेशन के लिए, तब हम अपनी पॉकेट से पे करते हैं, और नहीं तो हम लोगों से डोनेशन लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ डोनेशन की बहुत बारिश हो रही है, क्योंकि खुद के घर में इतने सारे डॉग्स रखना और फिर बाहर जाना, तेल का प्राइस सबको पता है कि क्या हो रहा है। डॉक्टर लखनऊ से ड्राइव करके आते हैं, तो वो मुझसे कन्वेंस भी लेते हैं, वो मुझसे पर डॉग का फीस भी लेते हैं, प्लस उनका रहना खाना अरेंज करना पड़ता है। तो कहीं पर भी लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता है, तो स्टेरिलाइजेशन भी फ्री नहीं है। तो अगर आप लोग रानीखेत से हो और आप लोग पे कर सकते हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पे करिए। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं फ़ंड रेज़ करूँगी, क्योंकि मैं फ़ंड रेज़ करना भी एक बहुत मुश्किल काम है। आप सोच के देखो, आप अपने पड़ोसी के पास जाओ और बोलो कि मुझे 2000 रुपीज़ दे दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा। मैं तो ये भी नहीं किसी से बोल सकती हूँ कि मुझे ये डॉग स्टेरलाइज कराना है तो लाओ 3500 रुपये दे दो, मैं बाद में कहाँ से दूँगी। एक टाइम में 20 डॉग्स को स्टेरलाइज करना इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट जस्ट फॉर द डॉक्टर। फिर उनका कन्वीनियंस, उनका रहना खाना सब कुछ, दवाएं, पोस्ट ऑप केयर के लिए दवा देनी पड़ती है। कई सारे गांव वाले द्वारा हट से आते हैं, उनको वो इतने गरीब हैं कि वो गाड़ी भी नहीं कर सकते, ना उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो गाड़ी करेंगे, तो मुझे उनकी गाड़ी के लिए भी फंड रेज करना पड़ता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग हैं मेरे पास, जर्मन शेपर्ड है, आप लोग खरीद के लाते हो डॉग्स, जो कि गलत है। अगर आप लोगों को कराना है तो आप भी हम करा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि पपीज़ बॉर्न ना हो, क्योंकि पपीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनको रखने वाले घर बहुत कम हैं, और बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, उनको वैक्सीनेट करने के लिए फंड्स और मैन पावर भी बहुत कम है। ये सिर्फ हम दोनों लोग हैं, ये पकड़ती है, मैं पपीज़ को वैक्सीनेट करती हूँ, कभी मेरे बच्चे आते हैं, बाकी वी डोंट हैव एनी वॉलंटियर्स। देयर आर 2 वॉलंटियर्स हु कम, बट दे आर बिजी। एक बाहर सिटी में रहते हैं और दूसरी बच्ची पढ़ रही है, बट वो फिर वॉलंटियर्स भी है, बट बाकी सब हमारा ही वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैं कम्युनिटी से बोलना चाहूँगी कि आप हमको सपोर्ट करिए, हम लोग करते आए हैं और आगे भी करते जाएंगे ये काम। और एक और मैसेज है मेरे पास कि कोई भी इंसान, मैं या ये, हम कुत्ते रखते नहीं हैं। मतलब आपके आसपास कोई कुत्ता है जो आपको नहीं चाहिए, आपको दिक्कत हो रही है, आपके पड़ोसी को दिक्कत हो रही है, तो आप लाके वो कुत्ता हमको नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसे टाटा या बिरला के साथ भी करोगे तो थोड़े दिन में वो लोग भी पूरे बैंकरप्ट हो जाएंगे।
कोई सस्टेन नहीं कर सकता है अनलिमिटेड। इंडिया में 30 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं। जो भी उनके लिए काम कर रहे हैं सही मन से, वो यही चाहेंगे कि इनकी पॉपुलेशन कम हो जाए, क्योंकि कम पॉपुलेशन को हम संभाल सकते हैं और वो हेल्दी भी रहते हैं, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी हम उनके संग सर्वाइव भी कर सकते हैं। रिसोर्सेज भी कम है। खाना जैसे आप फेंकते हो अपने घर से तो एक रोटी फेंकते हो, अगर आपके घर के बाहर 10 कुत्ते हैं तो वो लड़ेंगे उस एक रोटी के लिए। अगर आपने स्टेरिलाइजेशन हो गया है वहाँ पे 5 ही कुत्ते हैं तो वो लोग खा लेंगे, एक पड़ोसी एक रोटी। हमें स्ट्रेंथ पे भी ध्यान रखना है। यस। और यही तरीका है जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, कुत्ता काटेगा, उनकी पॉपुलेशन को कम करना ही इसका सोल्यूशन है, और उसका रास्ता है स्टेरिलाइजेशन। तो आपके यहाँ भी पपी है, डॉग है, तो आप प्लीज़ उसके पपीज़ मत होने दीजिए। आप स्टेरिलाइजेशन के लिए हमसे संपर्क करिए, और हम फंड रेजिंग करते हैं। फंड रेजिंग के ही हिसाब से हम स्टेरिलाइजेशन करवा पाते हैं। जब हमारे पास इनफ फंड होते हैं तभी हम करवा पाते हैं, वरना जब तक जमा होते हैं पैसे तब तक हम वेट करते हैं। उन डॉग्स का लिस्ट बनाते हैं और सबकी ध्यान रखते हैं, किसको पपीज़ हुए, कौन हीट में है, किसने कब फ़ोन किया था, किसकी एज क्या है, वो पूरा हम ये रखते हैं कि अर्जेंट कौन है, ताकि एक भी पपीज़ बॉर्न ना हो। तो यू वांट टू से समथिंग? हाँ, और ये एक चीज़ मैं भी ये कहना चाहूँगी कि हमें कभी भी किसी फीमेल डॉग्स के पपीज़ को उससे अलग नहीं करना है। जैसे हमारे घर पे छोड़ के चले जाते हैं, मेरे गेट पे पन्नी पे बांध के चले जाते हैं कि पपीज़ छोड़ के जाते हैं। अगर हम उन्हें घर पे रख ले रहे हैं, उसके बाद उनकी हैबिट क्या हो जा रही है, घर पे रहने की हो जा रही है, तो वो बाद में फिर अडॉप्ट होते नहीं है। एटलीस्ट वो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं तो वो सर्वाइव करना सीखते हैं, रोड पे कैसे चलना है, हर चीज़ वो सीखते हैं, हंटिंग करना सीखते हैं, चाहे वो जैसे भी खाना सीखते हैं, मतलब वो सीखते हैं। तो हमें उनकी माँ से उन्हें अलग नहीं करना चाहिए कभी भी। और क्योंकि हम लोग नहीं रख सकते इतने डॉग, अगर हम हेल्दी डॉग्स रखेंगे तो जो बीमार डॉग्स हैं उन्हें कौन रखेगा, है ना। मैं एक टीचर हूँ, तो हम समाज में क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमें काइंड होना चाहिए। हम अपने लिए तो हर चीज करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा तो इनिशिएटिव लेना चाहिए, थोड़ा इन बेजुबानों के बारे में भी हमें सोचना हम इतनी यंग एज में हैं, और मतलब हमसे भी बोलते हैं क्यों कर रहे हो आप ये। जब हम लॉकडाउन में करते थे तो बोलते थे कि पर डे इनको 300 रुपीज मिलता है डॉग से, क्योंकि ये डॉग्स के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की मेंटालिटी है कि ये कर रहे हैं तो इनके कुछ है, प्रॉफिट है, गवर्नमेंट है इनके पीछे और कुछ दे रही है इनको, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं काम कर रही हूँ तो मैं अपने डॉग्स के लिए ही कर रही हूँ, और वो पूरी लाइफ चलता रहेगा। दोनों ये काम कर रहे हैं तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, और ये तो पूरी लाइफ चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि हमें कोई 2 लोग आके बोल देंगे और हम उस चीज के लिए स्टॉप हो जाएंगे। डॉग्स के प्रति ये प्यार मतलब बचपन से था या बड़े होने के बाद? मुझे तो मैं फर्स्ट टाइम मैंने डॉग्स की दशा ये रानीखेत में देखी, और मैं बॉम्बे से हूँ, तो बॉम्बे में तो हर सोसाइटी के बाहर जो डॉग्स होते हैं वो 3, 4, 5, 6 लोग मिलके उनको स्टेरिलाइज भी करा देते हैं, उनको वैक्सीनेट भी वहाँ पता ही नहीं चलता था। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसमें कभी किसी डॉग को गाड़ी ने मारा या कोई बीमार है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना है, वहाँ ले जाके एडमिट करा दिया। 5-6 दिन के रोज़ जाके उससे मिलते रहे, 5-6 दिन के बाद सबने पैसे जमा किए, बिल भर दिया, डॉग को ले आए, वहाँ वापस छोड़ दिया। तो वहाँ पर बहुत इजी था एनिमल रेस्क्यू। जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा कि इतना 14 इयर्स का डॉग है और उसके पीछे इतना बड़ा स्क्रोटल ट्यूमर है, वो पूरा बर्स्ट हो गया है, उसमें कीड़े पड़े हैं, और उसके ओनर्स ने उसमें फिनाइल डाल दिया वो कीड़े मारने के लिए, और वो सड़क पे घूम रहा है। और इसने मुझे बताया कि ये ऐसा डॉग घूम रहा है, सब उसको काट रहे हैं। फिर उस डॉग को मैं घर उठा के लाई अपने, और वो आई थिंक मेरा फर्स्ट डॉग था जो मैंने घर लेके आया। ये 2020 की बात है, 20 हाँ, लॉकडाउन में छोड़ दिया था। तो तब और खाना भी खिलाना इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो रोडवेज के वहाँ पे 4 डॉग्स रहते थे, उसमें से एक फीमेल अनस्टेरिलाइज थी। उसके पपीज़ मेरे आंखों के सामने बस के नीचे आके मरे। और मेरे घर जो काम करती थी लेडी, उसने बोला कि इससे अच्छा तो उनको दबा देते। तो मैंने पूछा दबा देते मतलब, तो उसने बताया कि गांव में तो सारी लड़की पपी लेते हैं और आँख खुलने से पहले उसको गड्ढे में दबा देते हैं, और अगर आँख खुलने से पहले दबाओगे तो पाप नहीं लगेगा, आँख खुल जाती है तो फिर हम जंगल में छोड़ के आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट रियली शुक मी कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करूँगी जिससे हर इंसान को पता चले कि आपको फीमेल पपीज़ को ज़िंदा मिट्टी में नहीं दबाना है, बिकॉज दिस इज़ जस्ट वेरी रॉन्ग एंड वेरी हॉरिफिक। और मतलब भगवान भी आपको माफ़ नहीं करेगा कभी ऐसा करने से, क्योंकि वो उसकी बनाई हुई जान है। आप नहीं कर सकते, आपको हक नहीं है। जिंदगी तो सब में है।
और मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बहुत गरीबी है, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल है, यहाँ के लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं और उनको डेली पानी भरने जाना है, लकड़ी लाने जाना है, घास काटने जाना है, मतलब पूरा दिन उनका काम में निकल जाता है। तो मैं समझती हूँ कि कुत्ते का ध्यान रखना, उसका ऑपरेशन कराना या किसी पप्पी को पालना, हमारे खुद के बच्चों के लिए दूध नहीं है घर में तो फिर कुत्ते को दूध रोटी देना, ये मुश्किल है, मैं ये समझती हूँ। तो इसका सोल्यूशन भी ये है कि अगर आप डॉग रख रहे हो, आपके आसपास डॉग है, आप उसके पपीज, आप खाना मत दो अगर आपके पास नहीं है तो, आप उसकी उस माँ के साथ उसको रहने दो, वो उनको सिखाएगी कैसे। और गांव में तो बाघ की वजह से कोई पपीज नहीं बचते हैं, फिर गांव में ये करने का मतलब ही नहीं बनता है कि आप उसको गड्ढे में दबा रहे हो या ये सब कर रहे हो। खास करके हम देखते हैं गांव में पपीज की स्ट्रेंथ भी थोड़ी कम है। अगर हम नगर शहरों की ओर आते हैं तो यहाँ पे ज्यादा है। यस यस, दैट इज ट्रू, क्योंकि गांव में तो सारे बाघ, लोमड़ी और ये सब होते ही हैं, बट उन तक ये पहुंचने नहीं देते, ये पहले ही उसको पपीज को दबा देते हैं। पहली बार फीमेल डॉग ही कोई नहीं रखता है, मुश्किल से गांव में एक दो कोई फीमेल डॉग होगी जो थोड़ी मतलब उसको पकड़ नहीं पाए होंगे वो लोग, और फिर वो उसके डर से, अब बड़े डॉग को तो नहीं रिलोकेट कर सकते हैं तो उसके पपीज मतलब उठा के ये बेरी करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग और ये नहीं करना चाहिए। और इसका सोल्यूशन भी है, हम सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर इन फ्यूचर अगर हम चाहते हैं इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सके तो हम उसकी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। यस यस, हमको पॉपुलेशन को हेल्दी रखना है और उनको अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी है कि उनको भी हक है जीने का। हम भैरवनाथ बोलते हैं, मुझसे जब हम फीडिंग कराते हैं तब मुझसे बोलते हैं तुमने भैरवनाथ का व्रत रखा होगा तो मैं बोलती हूँ हाँ मैंने भैरवनाथ का व्रत, मुझे पता भी नहीं था ऐसे, बट यहाँ पे बोल के फिर हम भैरवनाथ बोल के हम कैसे उनको मार सकते हैं। और मंकीज को भी तो मारते हैं पत्थर, मैंने मार्केट में देखा है गाय को डंडे से मारते हैं अगर वो सब्जी की शॉप में जाती है तो गाय माँ है और मंकी हनुमान है और कुत्ता भैरव है, तो फिर उनका जो रूप है हमको उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। थोड़ी सी करो, मैं ये नहीं बोल रही उसकी पूजा करो या अपने घर अपना खाना उसको दे दो, उसको जीने दो, बस इतना ही हम बोलते हैं, उसको जीने दो। उनको रिलोकेट भी नहीं कर हाँ, रिलोकेट नहीं, इज अगेंस्ट द लॉ। पपीज को उठा के दूसरी जगह ले जाना, हमारे पास ऐसा। हाँ, लोगों ने ये मानसिकता देख दी, उन्होंने कहा कि मैम के पास 15 है, उनके पास 10 है, तो वो तो ऐसे कैरी कर ही लेंगे। हाँ, आप कुत्ते रखते हो, ऐसे मुझे फोन है हमारे यहाँ पिल्ले हुए हैं आप रखते हो, मतलब मैं क्यों रखूंगी? मेरे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पहले क्यों नहीं निभाई? हाँ, जिस वक्त वो उसको हम कवर कर सकते थे उस वक्त क्यों नहीं कवर किया? हाँ, जब आप मतलब स्टेरिलाइजेशन के लिए आप बोलते तो। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिमिटेशंस भी समझो, हमारे भी जॉब है, घर है, फैमिली है और घर में 15 एक बार इसके लिए मैम हमारी पब्लिक को आप ये जरूर बता दीजिए, अभी आपके पास 15 डॉग हैं तो इनकी मील्स मतलब मंथली कितना खर्चा इनके ऊपर आता है आपको? मंथली मेरा 50,000 to 60,000 रुपीज़ अपने पॉकेट से जाता है इन लोगों के ऊपर, इनका खाना पीना, इनके वैक्सीनेशन, हर ईयर इनका वैक्सीनेशन होता है। फिर ऐसा नहीं है कि मंथ का 50 से 60,000 केवल डॉग्स पे खर्च कर रही हैं। यस, और कैट्स भी हैं क्योंकि गांव मेरी एक कैट खो गई थी, मैं बॉम्बे से सिर्फ मेरे पास 2 कैट्स थी तो मेरी एक कैट खो गई तो मैंने गांव में पोस्टर लगा कि ये मेरी बिल्ली खो गई है, अगर किसी को दिखेगी तो फोन करना। तो इन लोग को लगा कि ये तो इसको इतनी बिल्ली की चिंता है तो वो अपने सारे गोट में से बिल्लियों के बच्चे निकाल के मेरे दरवाजे पे 7 बिल्ली के बच्चे छोड़ गए। 3 तो अडॉप्ट हो गए पर 4 अडॉप्ट ही नहीं हुए, तो फिर अब वो 4 बिल्ली भी है मेरे पास तो वो उनका भी खाना, उनका भी वैक्सीनेशन। और जितने भी डॉग्स मेरे पास हैं सिर्फ 3-4 हैं जो यंग और हेल्दी हैं, बाकी सब बूढ़े हैं या फिर उनको कैंसर है या फिर उनको कुछ आईज में प्रॉब्लम है, किसी का लीवर ख़राब है तो उनकी दवाएं भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, प्लस यहाँ नहीं मिलती है वो दवाएं तो मुझे बॉम्बे या दिल्ली से मंगाना पड़ता है। अब हमारा नेटवर्क ऐसे हो गया है कि लोग हमको दवा डोनेट करते हैं मगर फिर भी, और हमारे गांव में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, खुजली हो रही है, ये उसकी दवा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हूँ क्योंकि वो मेरा गांव है। मगर अगर रानीखेत में हो, आपकी शॉप है, आप अच्छे आपके होटल है तो आप प्लीज़ उसको खरीदिए या फिर आप कुछ डोनेशन दीजिए। आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि फ्री में आपको यहाँ से दवा मिलेगी, क्योंकि फिर विलेजर्स के डॉग्स का क्या होगा और स्ट्रे डॉग्स का क्या होगा, ये उनके लिए लोग भेजते हैं हम दवाएं। तो एक सवाल मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत हृदय कि आप दोनों ही मालकिने हैं। मैक्सिमम हम देखते हैं समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, वो सोचते हैं कि यार फैमिली के अदर मेंबर्स क्या कहेंगे। आप दोनों की फैमिली ने सपोर्ट किया था इस कार्य के लिए?
हाँ, मेरी फैमिली ने तो फुल सपोर्ट। मैंने तो हम्म। बचपन से ही डॉग्स पाले हुए हैं, लेकिन तब इतने नहीं थे। हाँ। फिर वो धीरे 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 इंक्रीज होते गए। तो हाँ। लेकिन हाँ, मेरी तो बस मम्मी है घर पे और भाई यहाँ पे रहता नहीं है। जी। तो मम्मी सारा कुक वुक करती हैं डॉग्स के लिए। मैं तो स्कूल हाँ। जाती हूँ, तो वही सारा हेल्प करती हैं और मेरे लिए मेरी हाँ। ओर से मतलब मेरे घर से फुल सपोर्ट। आप तो मे भी शायद अनमैरिड हैं। हाँ जी। आप मैरिड हैं, तो आपके मेरे- ससुराल ने पूरा सपोर्ट किया? मेरे हस्बैंड और दो हाँ। बेटे हैं जी। और मेरे बेटे हर काम में मेरा साथ देते हैं। हाँ। और डॉग्स भी बड़ा बेटा जहाँ हम स्टेरिलाइजेशन क्या कहते हैं अभी इस वक्त आपके हस्बैंड इस कार्य के लिए आपकी? ही इज टोटली सपोर्टिव। मतलब वही हमारे मेन चीफ बैंक वही हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। वही हैं जो अपने इन 2 बच्चों के संग डॉग्स के भी एक 15 लोग का एक परिवार लेके चल रहे हैं अपने साथ और उनका पेट भर रहे हैं। ट्रू। उनके वजह से वो केरला में काम करते हैं, वो केरला से हैं और उनके वजह से वो साल साल भर घर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस सफ़र करेगा तो यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ हम डॉग को नहीं बोल सकते हैं बेटा आज एक ही रोटी खा लो और सो जाओ, और उनकी दवा वगैरह। अगर एक डॉग्स को कोई बीमारी है तो वो इंसान को कितना डैमेज करता है? कभी नहीं करता है डॉग, कोई भी अनटिल एंड अनलेस उसको रेबीज है तब रेबीज में अग्रेशन एक वो है, एक सिम्टम है। उसके बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं और अगर डॉग को रेबीज है तभी वो अग्रेसिव होता है, क्योंकि वो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, उसके दिमाग पे असर हो रहा है। तो और बाकी जितने भी डॉग हैं उनको मैंज हो रही है या फिर पार्वो हो गया, वो अपना एक कोने में पड़ जाते हैं। वो किसी को हर्ट करने नहीं, कोई भी डॉग किसी को हर्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस उसको पहले बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं किया हो। और बहुत बार लोग ये बोलते हैं मैं तो जा रहा था इसने पीछे से आके मुझे काट दिया, उससे पहले कितने साल उसको कितनी लातें पड़ी हैं, पत्थर डंडे पड़े हैं। ये आपके चिलियानवाला की बात है, हेडा खान के सामने जी। 2 डॉग्स लड़ रहे हैं। हाँ। और ऊपर एक गार्डन है थोड़ा ऊंचा, जी। वहां से बच्चे इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के दोनों डॉग से सर पे फेंक रहे हैं और कह रहे, मैंने कहा तुम पत्थर क्यों फेंक रहे हो? तो उन्होंने कहा ये इस लड़के का डॉग है और ये उस सड़क के डॉग से लड़ रहा है। मैंने बोला अगर ये पत्थर तो किसी के भी सर पे लग सकता है और फिर ये अगर लड़ते लड़ते यहाँ और तुमको काट दिया तब तो ये डॉग्स की जान चली गई। तो हमको हमारे बच्चों को समझाना है कि वायलेंस अगर तुम दोगे तो वायलेंस ही तुमको मिलेगा। वो जानवर बेजुबान है, वो स्कूल नहीं जाता है, उसको माँ बाप नहीं है सिखाने के लिए कि इनको मत काटो। मगर तुम मारोगे या पहले ही डंडा उठा लोगे तो वो तुमको काटेगा ही काटेगा। और बहुत सारे डॉग्स यहाँ काटते हैं, मुझे पता है कि वो काटते हैं क्योंकि लोग उनको बहुत मिसट्रीट करते हैं। तो वो डॉग की गलती नहीं है और मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप अपने आप को बचाओ मत और जाके कटवा लो, मगर इन फ्यूचर हर के साथ आप काइंडली रहोगे तो वो भी आपको दोस्त समझेगा और आप अनकाइंडली रहोगे तो वो आपको दुश्मन समझेगा। सिंपल सी बात है। और रेबीज के बारे में मुझे बोलना है, यहाँ बहुत ज़्यादा रेबीज हमने पाया नहीं है। एक पाया था, वो रेबीज पपी था, किसी के घर पे थी और वो घर वालों को काटने लगी। उन्होंने लाके उसको बीच चौराहे पे छोड़ दिया और वहाँ पे उसने एक पुलिस वाले को काटा, एक ड्राइवर को काटा। हमने उसको यहाँ वहाँ भागते हुए देखा, हमने गाड़ी रोकी, उसने मुझे भी काटा, मेरे बेटे को भी काटा। एक और चीज़ कि यहाँ पे डॉग को रेबीज़ है या नहीं, यहाँ पे टेस्टिंग की कोई सुविधा नहीं है। वो डॉग जब मर जाता है रेबीज़ के बाद, डॉग अपने आप मर जाता है। रेबीज़ 100% फेटल होता है। जिस कुत्ते को रेबीज़ है वो मरेगा ही मरेगा। उस कुत्ते ने किसी इंसान को काटा है और उसने इंजेक्शन नहीं लिया तो वो भी मरेगा ही मरेगा सिम्टम्स आने के बाद। वहाँ पे किसी को ये बात पता ही नहीं थी, सब उसको डंडों से मार रहे थे और वो सबको जा जाके और काट रही थी सबको। फिर हमने उस डॉग को केज में, वो किसी के घर में जाके छुप गई और हम उसको अगले दिन ढूंढने गए। यहाँ से 70 किलोमीटर, सलड़ी गांव में 70 किलोमीटर हम अगले दिन फिर गए और उस डॉग को पकड़ा, पपी को, और उसको घर लेके आए। फिर हमने सबको फ़ोन लगाया, डीएम हल्द्वानी को, सबको, कि सलड़ी गांव में आप बुलवाइए कि जिसको उस पपी ने काटा है प्लीज़ जाके आप एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन लो। क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता है कि अगर आपको कोई कुत्ता काटता है तो आपने जाके एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेना है। 3 तो लेने ही है। लेने। और अगर आपको स्ट्रे डॉग काट रहा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका वैक्सीनेशन फ्री होता है। तो ये एक सूचना है जो मैं लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर आपको स्ट्रे डॉग काट रहा है तो आपने एंटी रेबीज का वैक्सीनेशन लेना है। और अगर पेट डॉग है तो आप उसके ओनर से पूछो कि आपने इस डॉग को वैक्सीनेट किया है या नहीं किया है। कोई भी डॉग जब वैक्सीनेट होता है रानीखेत हॉस्पिटल में तो उसका कार्ड बनता है, तो आप उसका कार्ड चेक करोगे और उसमें उस ईयर वो वैक्सीनेट हुआ होना चाहिए वो डॉग। सो दैट मीन्स यू आर सेफ। एंड रेबीज़ बहुत ही भयानक और बहुत ही जानलेवा 100% फैटेलिटी है, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। हम हर ईयर, ये मैं, मेरे बच्चे
हमारे साथ जो भी काम करता है ड्राइवर, उसको हम हर ईयर रेबीज लगाते हैं। पर भी जब हमको डॉग काटता है तब हम फिर जाके वो इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि एक बार सिम्टम्स हो गया तो मरना ही मरना है। तो ये डॉग रेबीज और अग्रेशन का ये मतलब मेरा ओपिनियन ये है। डॉग्स की सेवा करने के बाद कोई एक ऐसा सेटिस्फैक्शन जिसे आप बहुत ज़्यादा अपना वो मानते हैं इंस्पायरिंग? बस जो पूरा दिन जब ख़त्म होता है और जब हम फाइनली सोते हैं तो ऐसे लगता है हमने लाइफ में कुछ किया। ये नहीं कि हम खुद उठे, हम नहाए धोए, खाना खाया और कहीं घूमने चले गए शाम के वक्त और चाट खा ली और फिर अपने घर आए और सो गए। हमने मेहनत की और हमने किसी की, और मेहनत तो सब करते हैं, सब अपनी शॉप जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो भी काम करते हैं सब मेहनत करते हैं, पर अपने लिए करते हैं। और पर हमने किसी की डायरेक्टली किसी की लाइफ टच करी और उसको अच्छा जीवन दिया। जो हमारे घर में 15 है वो, जो हम गांव वालों के डॉग्स को स्टेरलाइज करवाते हैं वो, एक बार जब गांव में कोई डॉग स्टेरलाइज हो जाती है तब वो भी उसका ध्यान रखते हैं कि हमने इतना कष्ट उठाया है, उसको वहाँ से वहाँ मैडम के घर उठा के लेके गए, फिर सोता हुआ गोद में उठा के वापस लाए, उसको दवा खिलाई 5 दिन, और स्टेरलाइजेशन के बाद ये हेल्दी हो जाते हैं, अच्छे मोटे ताजे हो जाते हैं। वरना यहाँ गाँव में हर पतले ही रहते हैं ना डॉग्स, तो उनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। तब वो लोग भी उसका ध्यान रखते हैं, सुबह जल्दी नहीं खोलते हैं, अगर जल्दी उसको ले जाना है तो चेन से लेके जाते हैं। तो साथियों, हेलो रानी के चैनल के जरिए मैं भी आप लोग से अपील करना चाहूँगा कि इंसानों को जातियों में सबसे श्रेष्ठ बनाया गया है, सबसे श्रेष्ठ प्राणी बनाया गया है, लेकिन इंसान आज के वक्त सिर्फ इंसानों की ही बातें कर रहा है। हम लोग अगर श्रेष्ठ हैं तो हमें आगे आना चाहिए और इन बेजुबानों की भी बेजुबानों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और ख़ास करके तब जब हमारे आसपास ऐसे लोग हो जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हो। तो मैम, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे लोगों से जो भी आप एक मैसेज उन्हें देना चाहते हैं वो दे दीजिए। मेरा मैसेज यही है कि उनको उनकी जगह पे जीने दो, उनको उनकी माँ से, जब वो छोटे होते हैं माँ से अलग मत करो, और फीमेल पपीज़ के साथ जंगल में छोड़ना या मिट्टी में दबाना ये मत कीजिए। और स्टेरिलाइजेशन के लिए, नसबंदी के लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ पे हर मंथ डॉग्स की नसबंदी की जाएगी और कैट्स की भी की जाएगी। तो कैट्स के भी बच्चे उसकी माँ से अलग करके यहाँ वहाँ मत छोड़िए। हम इस प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा आबादी ना बढ़े। उसके अलावा अगर आपके आसपास कोई डॉग्स हैं जो फ्रेंडली हैं, जो छूने देते हैं, तो उनको एंटी रेबीज़ वैक्सीन भी हम लगा सकते हैं, जिसके काटने से रेबीज़ नहीं होगा, उस डॉग के काटने से वो भी सुरक्षित रहेगा और हमारे बच्चे, दूसरे लोग, वो भी सुरक्षित रहेंगे। और अगर आप लोग थोड़े से दयालु पन से डॉग्स, अपने आसपास के डॉग्स के साथ रहोगे तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हम 2 लोग ही हैं जो सारे वैक्सीनेशन करते हैं, टीकाकरण करते हैं। तो अगर आप थोड़े फ्रेंडली डॉग हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, उनको ऑपरेशन भी करा सकते हैं, उनको दवा, अगर चोट लगती है तो दवा के लिए भी आप हमको बोल सकते हैं, हम आके प्लास्टर भी कर जाएंगे, हॉस्पिटल ले जाना है तो हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, हम पूरे सेवा करेंगे। आप लोग की हेल्प चाहिए कि आप थोड़े से डॉग्स के साथ फ्रेंडली हो जाए ताकि हमारा काम आसान हो जाए, और जियो और जीने दो। क्या बात है। तो साथियों, इसी के संग वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का, और वक्त हो चुका है मैम लोग से विदा लेने का। आज की जो स्टोरी थी, स्टोरी नहीं थी, एक मैसेज था आप लोग के बीच में हेलो रानी के चैनल के जरिए। उम्मीद करता हूँ आप इस मैसेज को प्रॉपरली समझेंगे और डॉग्स के प्रति थोड़े संवेदनशील रहेंगे। तो लेकर आएंगे फिर कोई नई कहानी आप लोग के बीच में, उत्तराखंड की किसी सुपरस्टार को या क्षेत्र के फिर किसी टैलेंटेड पर्सन को। तो तब तक के लिए विदा चाहते हैं आप सभी लोग से। और मैम, आप लोग काफ़ी नेक काम कर रहे हैं, हेलो रानी का चैनल हमेशा आप लोग के साथ है। नमस्कार।